दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा सप्लाई एंड डिमांड के बारे में। सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है लोगों के माइंड में। यार हम लोग कैसे लाइव चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ पाए और सप्लाई एंड डिमांड ढूंढ पाए कि कहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्लाई है किसी भी स्टॉक का या फिर कहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है किसी भी स्टॉक्स का। ठीक है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हमारे आने वाले 2-3 वीडियोस में आप ये सीखने वाले हो कि कैसे आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर करने वाले हो अपने माइंड के अंदर। आज से हम लोग एक नई जर्नी पे जा रहे हैं जिसमें आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सप्लाई एंड डिमांड आपको बताया जाएगा। हमारे आने वाले वीडियोस में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप अपने ट्रेड सेटअप को रिफाइन कर पाओ। यानी कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो उसका रिस्क जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कम हो और रिवॉर्ड जो उसका बहुत ज्यादा हाई हो। ठीक है, तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये जो मिस्ट्री है दोस्तों स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का और सप्लाई एंड डिमांड का, लेट्स बिगेन। दोस्तों हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे सीधा चलते हैं धन के प्लेटफॉर्म पे। अब धन का प्लेटफॉर्म क्या है जैसा कि आपको बता देता हूँ मैं। तो धन के प्लेटफॉर्म में दोस्तों आप ट्रेडिंग व्यू का प्रो फीचर बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आप इजिली बाय एंड सेल ऑर्डर कर सकते हो बिल्कुल डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है, तो इसलिए मैं धन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ यार, आप सभी को बता देता हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पे चीजें आपको फ्री में देखने को मिलेंगी जो भी आप ट्रेडिंग व्यू में यूज करते हो। सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट रिमाइंड करते हैं। बिकॉज ये चीज अगर आप नहीं समझोगे अच्छे से तो आपको सप्लाई एंड डिमांड समझने में काफी प्रॉब्लम होगा। हमारे आने वाले वीडियोस में जब हम ऑर्डर ब्लॉक्स की बात करेंगे कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक्स हम यूज करें, यानी कि किस एरिया में जाने के बाद हमें शॉर्ट का ट्रेड या फिर लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर ही सही से नहीं सीखोगे यार तो कैसे काम चलेगा बताओ। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको मार्केट स्ट्रक्चर रिकॉल करा देता हूँ। अगर आपको कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर चाहिए तो मेरा वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगा मेरा। अगर आपको कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर चाहिए उसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप वहां से देख सकते हो। दोस्तों मार्केट के 3 फेज होते हैं। मैं बहुत सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मोटा मोटी काम करते हैं जो मार्केट में हमें एक्चुअल में देखने को मिलते हैं हम लोग सिर्फ उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। मार्केट के 3 फेज होते हैं दोस्तों, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। ठीक है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो हमारा जो मेन फोकस है वो रहेगा साइडवेज के अंदर। अब कई लोग बोलते हैं यार कि साइडवेज से दूर रहना चाहिए, जब साइडवेज हो तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, साइडवेज एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम है। ठीक है, साइडवेज एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम है जिसपे अगर आप मास्टरी कर लेते हो तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे आप समझने का कोशिश करो दोस्तों कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यहाँ पे कोई बच्चा भी देखकर बता सकता है कि मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में हायर हाइज एंड हायर लो का स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। इट मींस मार्केट एक अप ट्रेंड में। और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट का स्ट्रक्चर टूटा जो कि अपने प्रीवियस हायर लो से नीचे प्राइस आ गया। ठीक है, और वापस से जब ऊपर गया तो अपने प्रीवियस हायर हाई को क्लोज नहीं किया, यानी कि उसको ऊपर नहीं गया और पीछे से ही मार्केट जो है वो रिवर्स कर गया। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है टूट चुका है और मार्केट जो है वो एक डाउन ट्रेंड में आ गया। तो जब मार्केट नीचे आ रहा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा कंसोलिडेशन बना है। तो ये जो एरिया है ना, हमारा मेन इंटरेस्ट रहता है इन सब जगहों पे। अब हमारा इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, यानी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं जिनके पास लाखों करोड़ों डॉलर पड़े हुए हैं मार्केट को घुमाने का, वो चाहे तो मार्केट को अप लेकर जाएं, वो चाहे तो मार्केट को डाउन लेकर जाएं। तो टोटली उनके हाथों में होता है दोस्तों कि मार्केट को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो हमारा काम क्या है, हम लोगों को बस उनके फुटप्रिंट को पहचानना है और बस उनके पीछे पीछे चलते जाएंगे। वो बोले भाई ऊपर तो हम लोग ऊपर जाएंगे, वो बोले भाई नीचे तो हम लोग नीचे जाएंगे। अब उसके चरणों को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो सिंपल तरीका आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और हमारे आने वाले 2-3 वीडियोस के अंदर आपको मैं इस तरह से बता दूंगा चीजों को जिससे आपका ट्रेडिंग सिस्टम और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों मार्केट स्ट्रक्चर आप लोग सीख चुके हो कि मार्केट में क्या है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है एंड साइडवेज होता है। साइडवेज का मतलब सिंपल सा होता है कि प्राइस एक रेंज के अंदर बाउंड हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के बाद मार्केट रिजेक्ट होता है, उसके बाद फिर से ऊपर जाता है, फिर रिजेक्ट होता है और एक पर्टिकुलर एरिया से उसको सपोर्ट मिल रहा होता है। ठीक है, देन वापस से मार्केट डाउन। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा और आपको मैं क्लियर विजन देना चाहूंगा। तो यहाँ पे जब आप देखोगे, ठीक है, तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है। मार्केट एक अप ट्रेंड में कैसे पता हमें, हायर हाइज एंड हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आता, इस तरह से मार्केट नीचे नहीं आता। मार्केट जब भी नीचे आता है तो एक जिगजैग को फॉलो करके नीचे आता है।
एक जिगजैग पैटर्न बना के मार्केट नीचे आता है। तो मैंने आप सबके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न बना दिया है, ठीक है। इस जिगजैग पैटर्न के अंदर भी छोटे छोटे अप ट्रेंड्स एंड डाउन ट्रेंड्स होंगे, कैसे? क्योंकि जब लोअर टाइम फ्रेम में आप जाओगे तो वहां पे आप इन चीजों को देख पाओगे। दोस्तों हमारा मेन कॉन्सेप्ट सप्लाई एंड डिमांड है, बस मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, जब मार्केट नीचे आ रहा है तो इस तरह से कुछ कंसोलिडेशन होके मार्केट नीचे आता है। अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे भी कुछ कंसोलिडेशन होके मार्केट ऊपर जाएगा, देखो। और इस कंसोलिडेशन के बीच आपको बहुत सारे पैटर्न्स दिखेंगे। हो सकता है इसके अंदर आपको हेड एंड शोल्डर दिखे, बियर फ्लैग दिखे, बुल फ्लैग दिखे, इवन आपको ट्रायंगल्स वगैरह सब कुछ आपको इसके अंदर दिख सकता है। तो जितने सारे पैटर्न्स बनते हैं ना, वो सब के सब कंसोलिडेशन के अंदर बनते हैं। अब कई लोग इसका स्टैंडर्ड नाम दे देते हैं एक्यूमुलेशन जोन, ठीक है। यानी कि एक्यूमुलेशन जोन का मतलब ये होता है कि जहां पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं ना, वो प्राइस को एक्यूमुलेट करते हैं। और सिंपल सा यार, एक्यूमुलेशन कंसोलिडेशन बिल्कुल सेम चीजें हैं। तो जब भी आपको एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन सुनाई दे तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के दोनों चीजें सेम होती है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी कि एक्यूमुलेशन मतलब क्या? जब भी इस एरिया में प्राइस जा रहा है यहाँ से बेच दिया जाता है, और जब भी इस एरिया में आता है प्राइस यहाँ पे खरीद लिया जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दोस्तों ये रहा अप ट्रेंड का। अब सेम चीजें होती है डाउन ट्रेंड के अंदर, यानी कि अगर मार्केट नीचे आ रहा होगा, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको छोटे छोटे कंसोलिडेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप साफ साफ समझ पा रहे हो कि मार्केट एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में कौन हेल्प कर रहा है? हमारा कंसोलिडेशन। क्योंकि कंसोलिडेशन के अंदर आपको ऐसे ऐसे पैटर्न्स दिखेंगे जिसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकआउट होगा एंड ब्रेकडाउन होगा। तो ये सिंपल सा अपना लोअर हाइज एंड हायर लो और हायर हाइज एंड हायर लो स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, ये जो कंसोलिडेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे। अब चलते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन्स पे, कि बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड जोन होते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं और हमें कैसे उनको ट्रेड करना है, ठीक है। दोस्तों सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग में समझने से पहले हम लोग सप्लाई एंड डिमांड को रियल चीजों में समझते हैं, रियल लाइफ में समझते हैं कि बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। तो आपको जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा सप्लाई एंड डिमांड, तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आलू का भाव, ठीक है, यानी कि आलू का प्राइस मार्केट में 50 रुपए किलो चल रहा है और आपके पास बहुत सारा आलू है। आपके पास मान लेते हैं कि 1 क्विंटल आलू, अब 1 क्विंटल आलू में 100 केजी आलू होते हैं, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं कि आपके पास 100 केजी आलू है और पूरे एरिया में, आपके पूरे के पूरे स्टेट में, जहां से जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, पूरे के पूरे स्टेट में सिर्फ और सिर्फ 100 केजी आलू आपके ही पास है। तो आप बताओ मुझे कि आपका डिमांड बढ़ेगा या नहीं? अगर आप बोलोगे कि आलू जो है पहले 50 रुपए का मिल रहा था लेकिन मैं बेचूंगा 500 रुपए में, तो लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? क्यों? क्योंकि आलू की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और सप्लाई बिल्कुल कम है। खाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं लेकिन बेचने वाले कम। आलू खाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं लेकिन आलू है ही नहीं मार्केट। तो दोस्तों आपका जो आलू का डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। आप मनमानी भाव पे अपना आलू बेच सकते हो, ठीक है। एक सिचुएशन तो ये रहा। अब दूसरा सिचुएशन आप इमेजिन करो कि मार्केट में सब जगह आलू ही आलू है, हर दूसरे बंदे के पास 100 किलो आलू पड़ा हुआ है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो तीसरा बंदा आएगा जिसके पास आलू नहीं है, तो क्या आप उसको अपने मनमानी प्राइस पे आलू बेच सकते हो? नहीं, आप उसको अपने मन चाहे प्राइस पे नहीं बेच सकते। अगर वो बोलेगा कि भाई मुझे 10 रुपए किलो ही लेना है, तो आपको 10 रुपए किलो बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 रुपए किलो नहीं बेचोगे तो कोई दूसरा बेच देगा। क्यों बेचेगा? क्योंकि अगर उसके पास इतने सारे आलू हैं कि वो क्या ही करेगा उस आलू का, पड़े पड़े सड़ जाएंगे, उससे अच्छा बेच दो। दोस्तों सिंपल इकोनॉमिक्स का रूल होता है कि अगर किसी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस जो डिक्रीज कर जाएगी। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हमारे ट्रेडिंग के अंदर। अगर किसी जोन के अंदर, इस चीज को आप समझना दोस्तों, अगर किसी जोन के अंदर सप्लाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा? प्राइस कम होगा। अगर किसी जोन के अंदर सप्लाई बहुत ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा? डिमांड कम होगा और वैल्यू गिरेगी। और अगर किसी जोन के अंदर सप्लाई बहुत कम है, यानी कि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो जोन मैं बोल रहा हूं बार बार, आखिर यार जोन क्या है, ठीक है। तो जोन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया। यहाँ पे आप देखो दोस्तों, ये एरिया है 25,122 से लेकर 24,819। हम लोगों ने ये एरिया डिसाइड किया अपने प्राइस एक्शन को देखकर। जो भी हम लोगों ने प्रीवियस प्राइस एक्शन पढ़े हैं
उन सबको सीख कर हम ये एरिया डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि इस एरिया के पास जब भी प्राइस आएगा यहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा, इस एरिया के पास जब भी प्राइस आएगा हमें एक बाउंस देखने को मिलेगा। और ये एरिया कौन सा है? 22,292 से लेकर 22,050 तक का। ठीक है, आई होप आपको ये एरिया वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि एरिया क्या होता है दोस्तों। आई होप आपको ये एरिया समझ में आया होगा कि एरिया किसको बोलते हैं। बेसिकली एरिया मतलब वो होता है दोस्तों कि जब भी प्राइस इसके अंदर आएगा तो हम जो भी एरिया डिसाइड किए, चाहे वो सपोर्ट का हो या रेजिस्टेंस का हो, वहां से हमें रिएक्शन चाहिए। अब ये एरिया हम लोगों ने कैसे डिसाइड किया है ये मैंने प्राइस एक्शन वाले सीरीज में बता रखा है, आप वहां से जाके इसको सीख सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मल्टीपल्स टाइम इस एरिया के पास प्राइस रिजेक्ट हो रहा था। जब भी प्राइस इस एरिया में आता था यहाँ से रिजेक्शन मिलता था, जब भी प्राइस इस एरिया में आता था यहाँ पे रिजेक्शन मिलता था, और जब भी प्राइस इस एरिया में आता है यहाँ से बाउंस मिला। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले वीडियो में बताया था कि जब भी बार बार किसी चीज पे प्राइस हिट कर रही हो, बार बार किसी चीज पे प्राइस हिट कर रही हो, बार बार किसी चीज पे प्राइस हिट कर रही हो, तो वो एरिया कमजोर हो जाता है। और जब वो एरिया कमजोर होता है दोस्तों, तो आप खुद सोच के देखो कि अगर कोई गेंद बिल्कुल तेजी से जा रहा होगा और ये जो रोकने वाला जो दीवार है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यार वो इसको तोड़कर ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, ऐसी चीजें होती है। तो यहाँ पे हुआ क्या, इस चीज को थोड़ा डीपली समझते दोस्तों, इस चीज को थोड़ा डीपली समझते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो जब इस चीज को आप नोटिस करोगे ना, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख पाओगे कि ये कोई अप ट्रेंड का कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, ये कोई अप ट्रेंड का कंसोलिडेशन होगा। साफ साफ आपको इसको देखकर आपके माइंड में चमकना चाहिए कि ये जो एरिया मैंने बना रखा है सप्लाई एंड डिमांड का, ये किसी अप ट्रेंड का कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, आई होप आप इस चीज को ग्रैब कर पा रहे होगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर जाके दिखाता हूँ कि इसके अंदर चीजें हो कैसे रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस किया, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि जब भी इस एरिया में आता है प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होता है और यहाँ पे आने के बाद बाउंस मिलता है। ठीक है, तो अब बारी आती है कि हम लोग कैसे कंसोलिडेशन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, कैसे एक बढ़िया ट्रेड सेटअप इसमें ढूंढ सकते हैं। तो जब इस चीज को आप देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा एक छोटा सा कंसोलिडेशन कि इस बार जब मार्केट, ठीक है, इस बार जब मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन मिला। आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखो, इस एरिया में रेजिस्टेंस था, ठीक है, और यहाँ से रिजेक्शन मिला। तो जब यहाँ पे रिजेक्शन मिला मार्केट को, जब यहाँ पे रिजेक्शन मिला मार्केट को, तो यहाँ से और नीचे नहीं गया, यहाँ से और नीचे नहीं गया। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे आ रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं हमारे बायर्स, जो चाह रहे हैं, ठीक है, जो चाह रहे हैं कि मार्केट अब इसके नीचे नहीं जाए, मार्केट एक अप ट्रेंड का शुरुआत करे। तो उन लोगों ने क्या किया, वो लोग चेक करते हैं, जिस तरह से हम लोग चेक करते हैं ना, उंगली डुबा डुबा कर पानी में कि पानी गर्म है कि ठंडा है कि गुनगुना है, उसी तरह से वो लोग क्या करते हैं, वो उंगली डुबा डुबा कर मार्केट को भांपते हैं। ठीक है, कि क्या मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर निकल जाए। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उन्होंने सेलिंग किया तो यहाँ पे आ गए बायर्स, यहाँ पे आए बायर्स और मार्केट को पुश किया। तो जब वो लोग मार्केट को पुश किए दोस्तों, तो फिर से यहाँ पे नीचे गिरा, फिर से यहाँ पे सेलिंग आना स्टार्ट हुआ, फिर से यहाँ पे बायर्स आए। दोस्तों वो लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। ये जो बाइंग आ रही है मार्केट में, क्या ये रियल बाइंग है? अगर ये रियल बाइंग है तो इंस्टीट्यूशनल चाहेंगे कि हम उसको थोड़ा सा अपोजिट में ट्रेड करें। दोस्तों अगर ये रियल बाइंग होगी तो इसको तोड़कर प्राइस ऊपर निकल जाएगा। ये सब ऊपर वाले इंस्टीट्यूशनल है दोस्तों, बिल्कुल मार्केट को मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो लोग देख रहे होते हैं, उनका भी पैसा थोड़ा बहुत यहाँ पे फंसा हुआ होता है, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम जो ब्रेकआउट होता है दोस्तों, वो उनकी वजह से ही हो। तो दोस्तों यहाँ पे इस चीज को अगर आप नोटिस करोगे, तो जब भी इस एरिया में मार्केट जा रहा था, इस एरिया में मार्केट जा रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या सेलिंग कम हो रही है दोस्तों। आप देखो यहाँ पे सेलिंग कम हो रही है, यहाँ पे गया फिर से सेल कम हुआ, फिर से यहाँ पे गया फिर से सेलिंग कम हुआ, फिर से यहाँ पे गया फिर से सेलिंग कम हुआ। तो इट काइंड ऑफ यहाँ पे क्या एक बेस बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। जब ये बेस बन रहा है ना, तो आप नोटिस करोगे यार कि यहाँ पे एक थोड़ा सा सपोर्ट की तरह हमें देखने को मिल रहा है इस एरिया में, सपोर्ट की तरह यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इस एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, एक लास्ट बार जो इंस्टीट्यूशन है वो मार्केट को धकेलेंगे नीचे। ठीक है, एक लास्ट बार मार्केट को नीचे धकेलेंगे, और जब नीचे धकेलेंगे ना, तो आप नोटिस करोगे इस प्रीवियस लो को नहीं तोड़ेगा, चाहे कोई भी यहाँ पे बेस बने। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब एक लास्ट बार किक आउट होगा लोगों का, और उसके बाद जब मार्केट ऊपर निकलेगी दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न ढूंढने हैं, जो कुछ हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ रखा है। दोस्तों अब इस चीज को आप नोटिस कर पा रहे हो कि मार्केट में क्या हो रहा है ना, मार्केट ऊपर गया,
फिर यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेशन बना है। तो ये कंसोलिडेशन क्या है दोस्तों, बेसिकली मार्केट के अप ट्रेंड का बेस है। ये जो पूरा आपको बड़ा वाला दिख रहा है, ये बड़े वाले टाइम फ्रेम का बेस है, और ये छोटा आपको दिख रहा है, ये छोटे टाइम फ्रेम का बेस है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। यहाँ पे था सप्लाई और यहाँ पे था डिमांड, यानी कि बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे अपना बोरिया बिस्तर लेके बैठे हैं कि जब इस एरिया में आएगा मैं यहाँ पे सेल करूंगा, जब इस एरिया में आएगा यहाँ पे सेल करूंगा। और यहाँ पे बड़े बड़े बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं कि जब इस एरिया में आएगा मैं यहाँ से बाउंस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, मार्केट इसको तोड़कर ऊपर निकल गया। अब इस कंसोलिडेशन को आप कोई सा भी पैटर्न का नाम दे सकते हो, बुल फ्लैग बोल लो, बियर फ्लैग बोल दो, हेड एंड शोल्डर बोल दो, इसमें कुछ भी पैटर्न्स हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों इसको ट्रेड कैसे करना है मैंने आपको बता दिया कि सिंपल सा आपको जब ये लास्ट किकआउट दे दे, ठीक है, जब अंतिम बार मार्केट नीचे गिरे लोगों का स्टॉप लॉस खाने के लिए, तो आपको सिंपल सा जो लास्ट वीक दिखेगा, ठीक है, जो लास्ट वीक दिखेगी कुछ इस तरह से, उस वीक पे आपको एंट्री लेनी है और अपना स्टॉप लॉस प्रीवियस जो हायर लो है, ठीक है, वहां पे आपको लगाना है। ये एक परफेक्ट स्टॉप लॉस होता है दोस्तों, जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। आप खुद सोच के देखो, और आप स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए थोड़ी लगाते हो कि आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाए। तो यहाँ पे जब इस तरह का सेटअप बनाओगे दोस्तों, तो मार्केट यहाँ से फिर ऊपर निकलेगा और आराम से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती है दोस्तों रियल मार्केट के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि अगर मार्केट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा हो, ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में और उसके बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखे, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया मार्केट ने यहाँ पे, देखो आप, लेकिन जब भी इस एरिया में जा रहा है तो आप इस चीज को नोटिस करोगे कि यहाँ पे बिल्कुल कसाव आपको देखने को मिल रहा हो, बिल्कुल मार्केट सिकुड़ रहा है। देखो यहाँ पे जब भी गया, यहाँ पे सेलिंग कम हो रही है दोस्तों, जब भी इस एरिया में जा रहा है सेलिंग कम हो रही है, जब भी इस एरिया में जा रहा है सेलिंग कम हो रही है। यहाँ पे देखा आपने कितना बड़ा सेल हुआ, लेकिन जैसे जैसे ये एरिया कंसोलिडेशन का रूप लेने लग गया, यहाँ पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं उसकी नजरें यहाँ पे जम चुकी है। अब वो वेट कर रहे हैं इसका बिल्कुल स्ट्रक्चर फॉर्म होने का। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये और कुछ नहीं है, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ये कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कंसोलिडेशन है। तो जो भी मार्केट में हम लोग पैटर्न्स देखते हैं वो सब के सब कंसोलिडेशन से बनते हैं दोस्तों। ये चीज अब आप नोटिस कर पा रहे होगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई जो हमारा घट रहा है, जब भी इस एरिया में आता है मार्केट वहां से नीचे गिर जाता है, जब भी इस एरिया में आता है वहां से नीचे गिर जाता है। तो सप्लाई घट रहा है, इसका क्या मतलब है, सेलर्स कम हो रहे हैं। तो जब सेलर्स कम हो रहे हैं दोस्तों, तो आ कौन रहे हैं, सेलर्स कम हो रहे हैं तो आएंगे क्या, बायर्स। तो जब सेलर्स खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल सेलिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पे बायर्स आएंगे और बिल्कुल ऊपर लेके तोड़ देंगे मार्केट को। मार्केट का ब्रेकआउट हो जाएगा और जब इसके नीचे आएगा, ठीक है, इसको रिटेस्ट करेगा, फिर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। क्या आपको ऐसा करना है? तो इसका आंसर है नहीं। तो फिर आपको क्या करना है, तो आपको करना ये है, इसका ब्रेकआउट होने से पहले आपको ट्रेड में जाना है। इसका ब्रेकआउट होने से पहले आपको ट्रेड में जाना है। ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा, लेकिन इसका रिवॉर्ड आपको बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। अब देखो दोस्तों, एक लास्ट बार मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, एक लास्ट बार मार्केट नीचे आएगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ब्रेक कर देगा, लोगों को दिखाएगा इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट जो है वो हो चुका है, फेल्ड हो चुका है, ये ट्रायंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं बनेगा और यहाँ पे नीचे जाने के लिए रेडी है मार्केट। लेकिन एक अच्छा ट्रेडर, एक सुपर ट्रेडर क्या करेगा, देखेगा क्या ये जो नीचे टूटा है, क्या प्रीवियस हायर लो को तोड़ दिया है। जिस चीज को आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे इसको नहीं तोड़ा है, और जब इसको नहीं तोड़ा है तो एक अच्छा सा वीक यहाँ पे बनेगा और उस वीक के जस्ट नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है कुछ यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा दोगे तो मार्केट कुछ इस तरह कंसोलिडेशन बना के फिर से मार्केट एक स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा और मार्केट निकल जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरह की चीजें रियल मार्केट्स में होती है दोस्तों। इसके आने वाले वीडियोज में हम लोग रियल चार्ट्स में देखेंगे कि कैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काम करता है। जो भी हम लोग चीजें यहाँ पे सीखे हैं उसको हम लोग लाइव चार्ट में चल के देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों निफ्टी 50 का चार्ट है आप सबके सामने, आपको दिख रहा हो। चार्ट कोई सा भी हो, कोई मैटर नहीं करता, बस आपको चीजों को आइडेंटिफाई करना है। दोस्तों सप्लाई एंड डिमांड हम लोग यहाँ पे ढूंढने का ट्राई करते हैं। आप सबको मैं सिखाता हूँ कि कैसे आप रियल मार्केट के अंदर सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो सप्लाई एंड डिमांड आपको ढूंढना कहाँ पे है, तो सप्लाई एंड डिमांड आपको कंसोलिडेशन के अंदर ढूंढना है, चाहे वो कोई सा भी कंसोलिडेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ इस जगह पे, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ है। यहाँ पे देखो आप,
ये जो एरिया है दोस्तों अपना पूरा का पूरा, ये एक सप्लाई जोन बन गया, ठीक है, ये एक डिमांड जोन बन गया। क्यों? जब भी इस एरिया में आया प्राइस यहाँ से बाउंस हुआ, जब दूसरी बार यहाँ पे आया तो यहाँ पे बाउंस हुआ। जब इस चीज को आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको एक वीक दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको एक वीक दिखेगा, और ये जो वीक बन रहा है ना, आप नोटिस कर पाओगे कि इस लाइन के बाहर बन रहा है। आप बोलोगे यार कि यार आपने लाइन खींची है तो यहाँ तो सिंपल सी बात है वीक बनेगा, लेकिन आप यहाँ पे प्रीवियसली नोटिस करोगे ना तो ये लाइन ऐसे ही नहीं खींची गई है। देखो यहाँ से बाउंस मिल रहा है, ये जो लंबे लंबे आपको विक्स दिख रहे हैं, ये विक कैसे आए दोस्तों? सिंपल सी बात है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, यहाँ पे डिमांड है। ये जो एरिया है दोस्तों हमारा, ये एक डिमांडेबल एरिया है, ठीक है। जब भी यहाँ पे प्राइस आ रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर निकल रही है। जब भी इस एरिया में प्राइस आ रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर निकल रही है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट बार किक आउट करता है लोगों को। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये स्टॉप लॉस खाने के लिए यहाँ पे वीक बनाया गया है। तो यहाँ पे दो चीजें होती है। यहाँ पे पहली चीज अगर आपको बताऊं तो ये पहला लोग वो जिसको खुश करता है मार्केट, देखो इसका ब्रेक डाउन हो चुका है, यहाँ पे तुम शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट करो और यहाँ से प्रॉफिट बनाओ। तो वो लोगों को खुश करने के लिए, ठीक है, उन लोगों को खुश करने के लिए मार्केट एक बार नीचे आती है। दूसरे वो लोग दोस्तों जो इस सपोर्ट को देखकर लॉन्ग करेंगे, उसका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट जो है वो एक बार इसके नीचे आता है। तो आपको इस एक बार नीचे आने में ही वेट करना है। जब भी मार्केट इसको तोड़ दे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे एक्टिव हो जाना है। आपको तुरंत चले जाना है छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको चले जाना है। तो दोस्तों सिंपल सा आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना है और वहां पे आपको देखना है कि क्या यहाँ पे बड़े बड़े लंबे लंबे विक्स दिख रहे हैं। जो बड़े टाइम फ्रेम में विक्स बना हुआ है, क्या छोटे टाइम फ्रेम में भी ऐसे विक्स बन रहे हैं? तो अगर हाँ, तो आपको वहां पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। और आपका स्टॉप लॉस जो है दोस्तों, वो यहाँ पे आपको प्रीवियस हायर लो के वीक के नीचे लगाना है। आप बोलोगे यार इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हम कमाएंगे क्या? दोस्तों आपको स्टॉप लॉस रिफाइन करना भी सिखाऊंगा। बस मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग लंबे समय के लिए खेलते हैं, उन सब के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे चीजों को कैसे करते हैं, ठीक है। हालांकि हमें यार इंट्राडे करना है, इंट्राडे में जो प्रॉफिट एंड लॉस करना है उसमें हमें खुश रहना है, ठीक है। तो वो चीजें कैसे करेंगे हम आने वाले वीडियोज में देखेंगे। फिलहाल दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जो लंबे समय तक ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये स्टॉप लॉस उन लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये जो स्टॉप लॉस मैं बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो लंबे समय तक मार्केट में ट्रेड करते हैं, यानी कि 6 महीने, 5 महीने, 1 साल, उन लोगों के लिए स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना है और वहां पे जो विक्स बना है, लास्ट विक्स, उसके जस्ट कुछ यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। हमारे आने वाले वीडियोस के अंदर आपको चीजें बिल्कुल रिफाइन कर सिखाया जाएगा कि कैसे चीजें काम कर रही है, किस तरह से आपको एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करो, और चैनल पे अगर आप नए आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। मैं मिलता हूं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।